अगर आप भी एक होम मेकर हैं और रोज़ाना घर के वही काम किचन, कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री वगैरह करते हुए एग्जॉस्ट हो जाती हैं और दिन के वर्किंग आवर्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाती या वर्किंग लेडी होने की वजह से बहुत सारे घर के काम अनडन रह जाते हैं, तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। ये समझ नहीं आता क्या करें। सो कम ऑन लेडीज़, आज की वीडियो उन होममेकर्स या वर्किंग लेडीज़ के लिए है जिनको घर के सारे काम, बच्चों की टेक केयर, कुकिंग, क्लीनिंग सब कुछ मैनेज करना समवॉट मुश्किल लगता है। सो मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल एंड इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपके सारे दिन के काम को ना सिर्फ आसान और स्ट्रेस फ्री बना देंगे, इनफैक्ट सारे काम इन टाइम कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सो डियर व्यूअर्स, आप होम मेकर हैं या वर्किंग लेडी, एक बात तो तय है। सबसे पहले जो मैं आपको बात बता रही हूँ वो है एक्सेप्ट द रियलिटी। इस हकीकत को एक्सेप्ट करें कि घर के काम एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। माशाल्लाह हंसते बसते घरों में काम बार बार निकलना या बढ़ जाना एक रूटीन है। घर के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम हमारी बुनियादी ज़रूरतों से जुड़े हैं जो चलते रहते हैं और ख़त्म नहीं होते। तो जब हम इस हकीकत को तस्लीम कर लेंगे ना कि काम तो बहरहाल करने से ही होने हैं और करके ही दम मिलेगा और हर हाल में करने हैं, तो आपके लिए इस हकीकत को मान लेना गोया ख़ुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार कर लेने के बराबर है। और जब आपकी बॉडी, आपका माइंड पूरी तरह से इन कामों की होने की हकीकत को एक्सेप्ट कर लेगा ना, तो आपको थकन, सुस्ती, थकावट और फरार का मौका नहीं मिलेगा, और जिससे हमें ये सीखने का मौका मिलेगा कि ये काम कैसे ख़त्म करने हैं, ना कि ये कब ख़त्म होंगे। घर एक मशीन की तरह चलता है। मतलब आपने अभी बर्तन धोए तो थोड़ी देर में सिंक फिर से भरा पड़ा होता है। सुबह झाड़ू पोछा किया, शाम तक फिर से क्लीनिंग ड्यू हो जाती है। स्पेशली बच्चों वाले घरों में तो ये रूटीन बार बार अपनानी पड़ती है। शाम को भी एक दफ़ा आपको डस्टिंग या थोड़ी सी सफाई करनी पड़ती है। डेली होने वाले कपड़े बनते रहते हैं क्योंकि बच्चे उतारते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, बाकी सब घर के काम होते हैं और धुलाई ड्यू होती रहती है। तो इसके लिए अपने कामों को आप प्रायोरिटाइज़ करें, स्केड्यूल बनाएं और साथ साथ खुद को भी इम्पोर्टेंस दें, तो आपका घर पूरे तरीके से वेल बैलेंस्ड और वेल मैनेज्ड हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू डू इज़ प्लानिंग, यानी कि टू डू लिस्ट बनाना। हम जब भी कोई काम करते हैं ना, पहले उसकी प्लानिंग होती है। जैसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए दिन में 5 नमाजें मुकर्ररा वक्त में अदा करना फ़र्ज़ किया है और प्लान किया है। इसी तरह हम घर बनाएंगे तो पहले नक्शा पास होता है। बच्चों के स्कूल कॉलेज की तरफ से पूरे साल का वीकली, मंथली या टर्म का सिलेबस डिसाइड कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह एक कंप्लीट एंड ऑर्गेनाइज्ड घर की मैनेजमेंट में भी प्लानिंग का एक क्रूशल रोल है। ये प्लानिंग डेली होने वाले कामों की भी हो सकती है, वीकली, मंथली या फिर फेस्टिव और ओकेजनल प्लानिंग भी हो सकती है। यानी कि साल में जितने भी आपके कोई घर में शादी आनी है, कोई ईद त्यौहार है, तब आपने क्या काम करने हैं, वीकली आपने क्या काम प्रायोरिटाइज़ किए हैं, मंथली आपकी कौन सी फ़ैन क्लीनिंग ड्यू है, कौन सी आपने फ्रिज की क्लीनिंग करनी है, या घर का कोई और काम मंथली बेसिस पर होता है तो आपने उसकी प्लानिंग कर लेनी है। अगर डेली की मैं बात करूं तो अगले दिन के 3 मील आप डिसाइड या प्लान कर लें एक रात पहले, तो आपको पर्टिकुलरली उस दिन हैक्टिक फील नहीं होगा, एक्सर्शन नहीं होगी, सोचने में टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं होगी कि आज क्या पकाना है। सेकेंडली, उस पर्टिकुलर डे के मील्स में इस्तेमाल होने वाली आइटम्स या इंग्रेडिएंट्स अगर शॉर्ट हैं, घर पर नहीं है, ख़त्म हुए में, तो उनको टाइम से पहले मंगवाना पॉसिबल हो पाएगा। अगर एक रात पहले प्लान नहीं करना तो सुबह उठते ही नमाज अदा करके मॉर्निंग ड्रिंक लेते हुए 5 से 10 मिनट में उस टाइम में अपनी अप्रोच में एक नोटबुक और पेन ज़रूर रखें और उस दिन के खाने और होने वाले कामों की प्लानिंग कर लें। इससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आज के इस पर्टिकुलर दिन में आपको क्या क्या काम करने हैं, कौन सी ग्रोसरी आइटम्स शॉर्ट हैं वो मंगवानी है, और उस दिन आपके कामों को लेकर आप प्रायोरिटाइज़ कर पाएंगे।
और इस लिस्ट में सिर्फ वही चीज़ और काम मेंशन करें जो आप इस दिन आसानी से कर पाएँ। आपकी रूटीन को क्या सूट करेगा, जैसा कि आपकी फैमिली की चॉइस और पसंद क्या है, या उस दिन आप मेंशन किए हुए काम कर भी पाएंगे या नहीं। आपको कोई और कमिटमेंट्स तो नहीं आपकी, आपको किसी काम के लिए घर से बाहर तो नहीं जाना। तो ये सब देखकर प्लान करेंगी ना, तो उस दिन सारे काम और खाना बनाना लिस्ट के मुताबिक हो पाएगा, अल्टीमेटली जिससे आपको इनर सेटिस्फेक्शन और खुशी मिलेगी, और इससे वेरी नेक्स्ट डे आप अपने आप को एनर्जेटिक और एक्टिव फील कर पाएंगी। थर्ड पॉइंट इज प्रायोरिटाइज योर टास्क्स। अब जब हमने प्लानिंग कर ली और उसमें लिस्ट की सूरत में बहुत सारे काम हमने अपने मेंशन कर लिए, तो उसमें ना कुछ काम ऐसे हैं जो आपके डेली बेसिस पर होने वाले हैं, जैसे घर की सफाई, डस्टिंग, लॉन्ड्री, कुकिंग, बच्चों को पढ़ाना। ये सब डेली रूटीन है, ये तो करना ही है हर हाल में। लेकिन इसके साथ साथ इसके अलावा घर के कोई एक दो काम ऐसे मेंशन कर लें जिनको रूटीन टाइम से हटकर 1 से 1.5 घंटा या इससे ज़्यादा आप दे पाएँ। डिपेंड करता है आपके अवेलेबल टाइम पर। इसमें आपको ना आपने अपनी वार्डरोब कोई सेट करनी है, कोई ड्रॉअर आपकी उल्टी पल्टी हुई पड़ी है उसको सेट करना है, किसी बच्चे या हस्बैंड की शर्ट का बटन लगाना है, या कोई उधड़े हुए कपड़ों को सिलाई लगानी है, बच्चों की असाइनमेंट के लिए उनकी कोई हेल्प करनी है, अपनी स्किन केयर करनी है। शामी कबाब ख़त्म हो गए हैं, जैसे आज मैं यहाँ बना रही हूँ। 2-3 काम आप देखेंगे कि मैंने आज प्रायोरिटाइज़ किए हुए थे, तो बाकी सब घर के कामों को, क्लीनिंग को, हर चीज़ को मैंने ना मिनिमल सा रखा, सो दैट कि मैं अपने ये जो थोड़े से रूटीन से हट के मील प्रेप है ना, जैसे शामी कबाब है, आप कोफ्ते बनाना देखेंगे, मैंने फ़िश को मसाला लगाया, तो ये रूटीन में तो नहीं हो रहे होते ना काम, लेकिन आज के दिन में मैंने बाकी सब कामों को थोड़ा कर लिया और कुछ कामों को रहने दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने आज ये 3 काम जो है ना ये करने हैं, तो इनको मैंने थोड़ा सा रूटीन से ज़्यादा टाइम दे दिया। लाइक आज मैंने लॉन्ड्री नहीं की, बच्चों का कोई ऐसा काम नहीं था जो होने वाला था, तो क्लीनिंग को भी मैंने आज इतना प्रेफर नहीं किया, बस हल्की फुल्की कर ली। तो मैं ये तीनों बड़े काम, ये तीनों मील प्रेप्स मैं ईज़िली कर पाई। कहने का मकसद ये है कि रूटीन के कामों में ना, जो आप टू डू लिस्ट बनाएं, उनमें इन कामों को जो हट कर करने हैं ना आपने, उनको ऐड ज़रूर करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप ज़रूरी काम पहले कर पाएंगे और जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उनको बाद के लिए छोड़ देंगे, तो आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा और आपका दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाएगा। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ टाइम। अब ये डिवीज़न क्या है? ये एक्चुअली एक ट्रिक है जो मैजिकली काम करेगा। इसका मतलब ये है कि आप दिन के वर्किंग आवर्स को ब्लॉक या डिवाइड कर लें और इस पर्टिकुलर टाइम में सिर्फ वही काम करें जो आपने मेंशन किए हैं। जैसे सुबह फजर से लेकर दोपहर 12 बजे तक नाश्ते और दोपहर के खाने का सिलसिला चलता है। साथ साथ अगर हेल्पर आती है तो क्लीनिंग हो रही होती है। 1 से 2 बजे तक बच्चे आ जाते हैं तो उनको खाना देना, उनकी चीज़ें समेटना, अपनी ज़ोहर की नमाज़ होती है। इवनिंग में थोड़ा सा पर्सनल टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, बच्चों की स्टडीज़ वगैरह चल रही होती हैं। यहाँ आपने ना मल्टीटास्किंग नहीं करनी, उसकी बजाय एफिशिएंटली एक काम पर फोकस करना है, तो ऑटोमेटिकली उस काम को आप पूरा ध्यान, एनर्जी और टाइम दे पाएंगी, तो वो काम अच्छे से मुकम्मल भी हो जाएगा, बल्कि दिन के अगले हिस्से में होने वाला काम, उसके लिए आप टाइम और एनर्जी बचा पाएंगी, ना कि आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती सवार करके या बिला वजह फ़ोन स्क्रॉल करके उस दिन का 1 से 1.5 घंटा वेस्ट कर देंगी। सो एक वक्त में एक काम पर फोकस करें। किचन में हैं तो किचन के काम करें, लॉन्ड्री कर रही हैं या घर की क्लीनिंग कर रही हैं तो बस वही पर्टिकुलर काम करें। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेरी किचन में काम करने की रूटीन है, साथ साथ मैं बाकी छोटे छोटे काम जैसे बर्तन धोना, हस्बैंड को चाय बना कर देना, बच्चों को जूस बनाकर सर्व करना साथ साथ हो रहा है। इस दौरान घर का कोई और काम मैंने नहीं छेड़ा। तो इस तरह जब आप अपने दिन के वक्त को टुकड़ों में बांटकर काम करेंगी ना, तो बहुत इजी हो जाएगा काम को निपटाना और इन टाइम मुकम्मल करना। तो अगर आप अपने बेसिक काम रेगुलरली करेंगी
और एक्स्ट्रा काम नहीं भी हो पाएगा ना तो उनको बाद के लिए छोड़ दें। लेकिन दिन के वर्किंग आवर्स को डिवाइड जो आपने किया हुआ ना, उन वर्किंग आवर्स के पर्टिकुलर जो आवर्स है ना, उनमें सिर्फ वही काम करें जो मेंशन्ड है या ड्यू हैं। अगर किचन में काम करना है तो बाहर कोई काम आपको जाकर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। किचन के कामों को डेडिकेटेडली करें उस पर्टिकुलर आवर्स के अंदर जो आपने मेंशन किया हुआ है। दिन में 12 से 2 बजे तक है या 3 से 4 बजे तक है, जो भी टाइम है उस दौरान सिर्फ वही काम करें, तो आपके काम मिक्स नहीं होंगे, आपको हेक्टिक नहीं लगेगा। ये ज़्यादातर टिप्स उन लेडीज़ के लिए हैं या उन गर्ल्स के लिए हैं जो नई नई अपनी घरदारी स्टार्ट करती हैं और उनको समझ नहीं आती कि हम अपने घर के कामों को प्रॉपरली मैनेज कैसे करें। क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमसे काम हो नहीं पाता, हमारे काम कई रह जाते हैं। तो माय डियर्स, उसमें आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से आपके काम कंप्लीट नहीं हो पाते, इन टाइम नहीं हो पाते, कल के लिए रह जाते हैं, जिससे फिर आपको सुस्ती, आलस और आपको डिमोटिवेशन होती है। आपका दिल नहीं करता काम करने को और आपके बहुत सारे काम अनडन रह जाते हैं। अगला मेरी नज़र में सबसे ज़रूरी पॉइंट है डिवीज़न ऑफ लेबर। मतलब आप घर की क्वीन तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एक तो क्वीन और काम भी सारे खुद ही। एक तो इससे आपकी बॉडी जल्दी थक जाएगी, दूसरा आप सारे काम खुद करके उस तरह की मोटिवेटेड नहीं रहेंगी, फिर आप सारे काम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगी, इनकम्प्लीट कई काम रह जाएंगे और सबके लिए हर टाइम अवेलेबल रहना भी समटाइम्स मुश्किल होता है। एक ही जान है ना आप, तो इस पर सारा बोझ डालने की बजाय कामों के लिए घर के दूसरे फैमिली मेम्बर्स की भी ड्यूटी लगाएं, उनकी हेल्प लें। हाँ, कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री का तो मैं नहीं बोल रही। अगर बच्चे छोटे हैं तो वो अपने टॉयज़, अपने बैग्स, अपनी एक्सेसरीज़, अपनी सारी बिलोंगिंग्स को अपनी अपनी जगह पर समेट कर तो रख सकते हैं ना। और आप अगर बच्चे खाना खाते हैं तो कम से कम अपने बर्तन उठाकर खुद जाकर सिंक में डंप तो कर सकते हैं। नहा कर निकले हैं तो अपने टॉवल तार पर डाल सकते हैं धूप में। अपने और बाकी लोगों के शूज़ को शू रैक पर रख सकते हैं। डिस्पेंसर पर पानी की बोतल लगा सकते हैं, या निकले हैं घर से किसी कमरे से तो फालतू लाइटें बंद कर सकते हैं। वॉशरूम से निकले हैं तो फ्लोर को वाइप कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे कई काम घर के सब फैमिली मेम्बर्स अपने ओन पर करेंगे ना, तो ये छोटे छोटे माइक्रो टास्क जो है ना, वो आपको नहीं करने पड़ेंगे, जिससे आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। आप अपने ज़रूरी काम ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कर पाएंगी। और सबसे बढ़कर ये कि फैमिली मेम्बर्स को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होगी और आपकी कदर होगी। यहाँ आपको 1 और 1 2 नहीं लगेगा, बल्कि 1 और 1 11 वाली फीलिंग आएगी। और मैं आपको बताऊं, हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, ये एक स्मार्टनेस है। इससे आपको ये फील नहीं होगा कि यार सारे ही काम मैंने खुद करने हैं। जब दूसरों को भी आप काम देंगी, उनकी ड्यूटी लगाएंगी, तो उनको भी पता होगा कि मामा की वैल्यू क्या है, वो कितने कितने काम कैसे कैसे और कहाँ कहाँ मैनेज करती हैं। तो आपकी हेल्प भी मिलेगी और आपने ये भी नहीं सोचना कि यार मैं ये काम अपने हाथ से करूँगी तो ज़्यादा परफेक्ट हो पाएगा, बच्चों से नहीं हो पाएगा या वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा OCD वाली कैफियत जो है ना, वो भी समटाइम्स आपको थका देती है। तो आप दूसरों की हेल्प लेने में कोई आर महसूस ना करें। जैसे मेरे हस्बैंड ना शाम की चाय अक्सर वो बना कर दे देते हैं, मैं और वो खुद पी लेते हैं, तो इसमें ये नहीं होता कि वो चाय क्यों बनाए। तो इस तरह से थोड़ा सा उनको ये होता है कि मुझे थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, और चाय वो बनाते भी बहुत अच्छी हैं। सो ऑलवेज सीक हेल्प फ्रॉम अदर फैमिली मेम्बर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मल्टीटास्किंग वाइजली। अब यहाँ पर मल्टीटास्किंग करना भी एक स्मार्टनेस है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दिन के वर्किंग आवर्स को डिवाइड करके उस पर्टिकुलर टाइम में सिर्फ वही काम करें जो आपने डिसाइड किया है, लेकिन एक काम जिस जगह पर आप कर रहे हैं ना, तो उसी जगह पर उस काम को करते करते साथ साथ छोटे मोटे काम करते जाएं। जैसे मैंने यहाँ शामी कबाब बनाने के लिए रखे, साथ साथ बर्तन धोए, चाय बनाई, जूस बनाया, नमाज़ पढ़ी, छोटा सा ब्रेक भी लिया। तो ऐसे काम जो आप के काम को डिस्टर्ब ना करें, मेन काम को, उनको साथ साथ करते रहें, तो ओवरऑल आपके उस पर्टिकुलर एरिया के सारे काम एफिशिएंटली मुकम्मल हो जाएंगे। लॉन्ड्री कर रहे हैं ना, तो मशीन में स्लॉट डालने के बाद आप अगली स्लॉट रेडी कर लें।
बच्चों की शर्ट्स के कफ, कॉलर या पाइंचे अगर सीधे करने हैं तो वो कर लें। उनके कपड़ों को, उल्टे कपड़ों को सीधा कर लें। अगर नील लगाने वाले कपड़ों के लिए नील पानी में डालकर रेडी करना है तो वो कर लें, या कपड़ों को कलफ लगानी है तो मीनवाइल वो पका लें। इस दौरान घर की बेडशीट्स, तकिए, रनर, कुशन, मैट्स वगैरह अगर चेंज करने हैं धोने के लिए तो उनको चेंज कर लें और धोने वाली आइटम्स को इकट्ठा करके लाकर मशीन वाले लॉन्ड्री एरिया में डंप कर दें। सो डू मल्टीटास्किंग एंड मेक योर होम मेकिंग ईजी। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मैंडेटरी फैक्टर जो कि हमेशा मैंने इसको प्रायोरिटाइज़ किया है, दैट इज़ सेल्फ केयर। अब टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने सारे घर के काम कैसे और कितनी देर में मुकम्मल करने हैं। इनफैक्ट इस दौरान अपने लिए टाइम निकालना, ख़ुद की केयर करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जो कि सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं है बल्कि ज़रूरत है। क्योंकि ख़ुद की केयर नहीं करेंगी तो बाकी घर वालों के लिए और घर के कामों के लिए एक्टिवली अवेलेबल कैसे रह पाएंगी। और दूसरा, अपनी ज़ात को खामखा इग्नोर करके कोई तमगा या रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला आपको आगे चलकर बाकी सब से। इसलिए घर के बाकी सब कामों के साथ साथ ख़ुद के लिए भी टाइम निकालें और अपनी ज़ात को सेकेंडरी मत होने दें। जैसे कि मैंने बाकी सब के लिए जूस बनाया तो मैं ख़ुद के लिए भी बनाया। एक तो काम करते करते मुझे ब्रेक मिल गया, एंड सेकंड थिंग इज़ कि बाकी सब के साथ साथ मुझे भी फ्रेश जूस के बेनिफिट्स एंजॉय करने का मौका मिल गया। सो आप स्वस्थ हैं तो फैमिली स्वस्थ और मस्त रहेगी, और रिचार्ज होकर काम करना आपको बोरिंग, हेक्टिक और लंबा नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मील प्रेप। पहले से ही ये डिसाइड कर लेना कि खाना क्या बनाना है हमारे दिन की मेन और आधी प्रॉब्लम्स को हल कर देता है। सुबह उठकर ये सवाल कि आज क्या पकाना है इतना मुश्किल लगता है जैसे किसी ने K2 एक्सप्लोर करने का टारगेट दे दिया हो, है ना। और इसी सोच में ना दिन का यूज़फुल टाइम ज़ाया हो जाता है। तो बेटर है कि एक रात पहले तीनों टाइम का मेन्यू प्लान कर लिया जाए। सुबह बच्चों के लंच बॉक्स और उनका नाश्ता पहले से थोड़ा रेडी और प्लान कर लेना तो सुबह के उस महदूद टाइम को हम एफिशिएंट और स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने शामी कबाब बनाकर फ्रीज़ कर लिए, कोफ्ते रेडी कर लिए, फ़िश को मसाला लगाकर रख लिया। इससे नाश्ते में शामी सैंडविच या बर्गर बच्चों के लंच में दिया जा सकता है। कोई गेस्ट आ गए हैं तो फ्रोज़न कोफ्ते निकाले, फ़िश निकाली और बना दी। ज़्यादा टाइम खर्च किए बगैर फ़ौरन खाना रेडी और सर्व हो जाता है। अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो मील प्रिपरेशन आपके टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़रूरी और इफ़ेक्टिव टास्क है, जिसे अगर आप वीकेंड्स पर कर लेंगी तो अगला सारा वीक आपका बिल्कुल एक्सर्शन फ्री और स्मूथ गुजरने वाला है। जैसे आजकल विंटर्स है तो ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा हैं, पालक, मेथी, साग वगैरह। तो मैं पालक बॉईल करके रख लेती हूँ, मेथी को फ्राई करके रख लेती हूँ, साग भी बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो मेरी काफ़ी जो मील प्रेप है ना वो इजी हो जाती है, टाइम बच जाता है। इसके अलावा आपके मटर के दाने हैं वो आप निकाल कर रख सकते हैं, लहसुन और अदरक छील कर रख सकते हैं। पेस्ट बनाकर रखना मैं प्रेफर नहीं करती। धनिया पुदीने की चटनी बना सकते हैं, इमली की चटनी बना सकते हैं। तो इस तरह के काम किए हो ना तो आपके काफ़ी काम आसान हो जाते हैं, टाइम बच जाता है आपका, स्पेशली वर्किंग लेडीज़ का। सो डियर लेडीज़, इन सब टाइम मैनेजमेंट पॉइंट्स को फॉलो करना रूटीन बनाएं। जब ये सब टिप्स आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएं तो इनको कंसिस्टेंटली फॉलो करें, क्योंकि हम बहुत कुछ प्लान करते हैं लेकिन पूरे तरीके से फॉलो नहीं कर पाते, और रिज़ल्ट ना मिले तो हम बताने वाले या मशवरा देने वाले या सिखाने वाले को ब्लेम कर रहे होते हैं। और रूटीन को 4 दिन फॉलो करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, बोर हो जाते हैं। तो माय डियर्स, मैं इन पॉइंट्स पर कई सालों से अमल कर रही हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह घर की मैनेजमेंट के साथ साथ यूट्यूब चैनल रन कर रही हूँ, और साथ साथ एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस वुमेनिया ATF हब के नाम से शॉपिफाई पर ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसकी ओपनिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीक में होने जा रही है। तो क्लिक ऑन womeniashub.com एंड वेटिंग टाइप करें मेरे व्हाट्सएप बिजनेस पर टू गेट 10% discount on your first order. Subscribe Womenia ATF and press the bell icon to get each notification in time. Allah Hafiz and bye bye.